आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे सामान्य हिंदी के पेपर से। और ये पेपर जो है चल रहा है 2021 में, जो RO ARO परीक्षा हुई थी उसको हम देख रहे हैं। जो प्री परीक्षा हुई थी उसमें जो हिंदी का पेपर आया था उसके हमने 30 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम शुरू करेंगे 31वें क्वेश्चन से। तिमिर का पर्यायवाची है। तिमिर तिमिर का पर्यायवाची क्या होता है? और तिमिर का पर्यायवाची होता है अंधकार। ठीक है। तिमिर का पर्यायवाची शब्द अंधकार है। तिमिर के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं तम, अंधेरा और तमिस्त। तो ये सारे आपको याद कर लेने हैं। तिमिर अब या फिर अंधकार का भी पूछा जा सकता है कि अंधकार का पर्यायवाची क्या है। तो तिमिर, तम, अंधेरा, तमिस्त। और रात्रि के पर्यायवाची शब्द रात्रि के अलग होते हैं। रात्रि का मतलब रात होता है, ना कि अंधेरा। तो रात, निशा, विभावरी, निशीथ, यामिनी, शर्वरी। और सूर्य का पर्यायवाची है आपका सूरज, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, अंशुमाली और भास्कर। ऐसी प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है प्रभा, ज्योति, उजाला, रोशनी। ये सारे पर्यायवाची हैं जो आपको याद रख लेने हैं। रात्रि हो गया, सूर्य हो गया, प्रकाश हो गया और तिमिर हो गया। ये चार के आपको पर्यायवाची शब्द याद रखने हैं, इन्हीं से ही पूछा जा सकता है फिर से। अगला प्रश्न देखते हैं। हुताशन का पर्यायवाची है। हुताशन का पर्यायवाची होता है आपका अग्नि। ठीक है, हुताशन का पर्यायवाची होता है अग्नि। हुताशन का पर्यायवाची शब्द अग्नि है। अग्नि के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं आग, पावक, दहन, अनल। और निर्धन का पर्यायवाची होता है गरीब और विपन्न। अखंड का पर्यायवाची होता है अक्षय, अक्षुण, अभंग। ये सारे फिर से याद करने हैं आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध पूछा है यानी गलत पूछा है। तो याज्ञवल्क्य, ये गलत है। याज्ञवल्क, याज्ञवल्क ऐसे नहीं लिखते, यहाँ पर लिखा हुआ है याज्ञवल्क्य, ऐसे लिखा जाता है। तो शुद्ध वर्तनी है याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क नहीं होता, वलक्य होता है। सदृश ये सही है। गृहिणी ये भी सही है। हस्तक्षेप ये भी सही है। आप इसमें से अगर आपको किसी को नहीं पता याज्ञवल्क्य क्या होता है, तो आपको ये जैसे ये सदृश्य ठीक है, ये हिंदी में आता रहता है। गृहिणी भी सही है और हस्तक्षेप भी सही है। तीनों सही है तो एक ही गलत होगा, ए वाला। सदृश्य, हस्तक्षेप, गृहिणी ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा, इसका तत्सम शब्द क्या है? चौथा होता है ना फोर्थ, वही है। तो फोर्थ का तत्सम शब्द क्या है? तो इसका आपको पता ही होगा, संस्कृत में पढ़ते हो आप, चतुर्थ। है ना? चतुर्थ है इसका तत्सम शब्द। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा के वे शब्द होते हैं जिन्हें हिंदी में ना ऐसे का ऐसे यूज़ करते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। घोड़ा, इसका उपयुक्त तत्सम शब्द क्या है? तो घोड़ा का आपका अश्व ये नहीं है, तत्सम शब्द पूछा जा रहा है घोटक। घोटक इसका तत्सम शब्द है। तो घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द घोटक है, जबकि अश्व, बाजी और तुरंग घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, ये पर्यायवाची शब्द हैं अश्व, बाजी और तुरंग। लेकिन अगर तत्सम शब्द पूछा जाए तो वो होगा आपका घोटक। अगला प्रश्न है। आवर्तक का पर्यायवाची विपरीतार्थक शब्द पूछा गया है, उल्टा शब्द पूछा गया है। तो आवर्तक का उल्टा क्या होता है? अनावर्तक। आ लगने से उसमें वो उसका विपरीत अर्थ बन जाता है अ। तो प्रवर्तक, आवृत, प्रकर्षक ये नहीं है। जैसे प्रवर्तक का होगा आपका अप्रवर्तक, आवृत का हो जाएगा अनावृत, प्रकर्ष का हो जाएगा अपकर्ष, यज्ञ क्या हो जाएगा व्यज्ञ। तो ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं, सॉरी विपरीतार्थक शब्द हैं जो ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जो किसी विषय का ज्ञाता हो, जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द है। तो ये शब्द होता है आपका विशेषज्ञ। अभिज्ञ नहीं होता, विशिष्ट भी नहीं होता, चैतन्य भी नहीं होता, ये होता है विशेषज्ञ। कहते हैं ना किसी विशेषज्ञ की जरूरत है इस चीज़ के लिए, तो वो विशेषज्ञ का एक विषय का ज्ञाता होता है। जैसे कि हम ये सिविल सर्विस का भी पेपर दे रहे हैं, RO ARO होगा, तो उसमें विशेषज्ञ नहीं बनना है आपको, यानी किसी एक विषय का ज्ञाता नहीं बनना है इसमें। इसलिए बोला जाता है जनरल स्टडी, यानी जनरल होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए आपको। तो जो किसी विशेष विषय का ज्ञाता हो उसके लिए शब्द होता है विशेषज्ञ। अगला प्रश्न है। बिजली का पर्याय है। ठीक है, बिजली का पर्याय होता है शर्वरी, तन्मया, रमणी और दामिनी। तो बिजली का पर्याय होता है दामिनी। इस पे मूवी भी आई है दामिनी। अब बिजली का पर्याय दामिनी है। बिजली के अन्य पर्याय हैं चपला, चंचला, पंडित, सौदामिनी। और तनिया का पर्यायवाची है आत्मजा, सुता, दुहिता, पुत्री।
शर्वरी का पर्यायवाची है रात्रि, रात, रजनी, निशित, शरद, श्रद्धा। और रमणी का पर्यायवाची है सुंदरी, नारी, स्त्री, कांता, वनिता, अबला, कामिनी। ये सारे रमणी के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है अर्पणा, अपर्णा, सॉरी, अपर्णा का पर्यायवाची शब्द है अपर्णा। इसका होता है पार्वती। ठीक है, औरत नहीं होता, आराधना भी नहीं होगा, देवांगना भी नहीं होगा। इसका होगा अपर्णा का पर्यायवाची पार्वती। अपर्णा का शब्द का पर्यायवाची पार्वती होगा। अपर्णा के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं गौरी, गिरिजा, पार्वती, भवानी, रुद्राणी। ये सारे इसके पर्यायवाची शब्द हैं। और जो थे जैसे स्त्री, स्त्री का होता है आपका वनिता, कांता, रमणी, नारी, अबला। ये अभी ऊपर भी देखा था हमने। आराधना, इसका होता है प्रार्थना, पूजा, अर्चना। देवांगना का होता है मेनका, देवबाला, अप्सरा। ये सारे इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। चंचरीक शब्द का पर्यायवाची होता है भ्रमर। ठीक है, चंचरीक शब्द का पर्यायवाची है भ्रमर। चंचलिक शब्द का पर्यायवाची भ्रमर होगा। भ्रमर शब्द के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं भौरा, लंपट, मधुप, कामुक, अलीप, षटपद, मधुकर, द्विरेफ। अब कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द भी यहाँ पर हैं, जैसे हवा, हवा का होगा पवन, अनिल, समीर, वायु, बयार। और मित्र का होगा सखा, दोस्त, सहचर, सुहद्र, संगी। पुत्र का होगा पूत, तन्य, लाल, छोरा, आत्मज। ठीक है, इसलिए बोलते हैं ना ओ मेरे लाल, ओ मेरा छोरा। ये सब पुत्र का ही मतलब होता है। गोधूम, गोधूम का तद्भव पूछा जा रहा है, तो इसका तद्भव होगा आपका गेहूं। गोधूम का तद्भव है गेहूं। गोधूम का तद्भव गेहूं होगा। और बाकी शब्द भी देख लेते हैं तद्भव और तत्सम। गोत, इसका होगा गोत्र। गोद, इसका होगा क्रोड। घो, इसका होगा गोधा। अगला प्रश्न देखते हैं, कोई आदमी आया है। वाक्य में प्रयुक्त विशेषण बताना है। विशेषण के बहुत सारे टाइप होते हैं, तो इसमें जो कोई आदमी आया तो यहाँ पर कोई है, यानी हमें पता नहीं कौन है, हम नहीं जानते, तो ये होगा अनिश्चयवाचक। जिसके बारे में कुछ निश्चित नहीं है वो होता है अनिश्चयवाचक। अगर निश्चित है तो वो होता है निश्चयवाचक। ठीक है, तो कोई आदमी आया है वाक्य में अनिश्चयवाचक विशेषण है। अनिश्चयवाचक क्या होता है? जिन शब्दों में अनिश्चितता का बोध होता है उन्हें अनिश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कल स्कूल में लगभग 40 विद्यार्थी उपस्थित थे, तो लगभग बोला जा रहा है, तो ये भी अनिश्चयवाचक है। निश्चय अगर बोलता है कि कल स्कूल में 40 विद्यार्थी उपस्थित थे, तो ये होता है निश्चयवाचक। अगला प्रश्न देखते हैं, गौरव का विपरीतार्थक शब्द है। गौरव का विपरीतार्थक होता है लाघव। अन्य शब्द भी देख लेते हैं, वैभव, इसका विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द होता है दैन्य। ठीक है, दैन्य दारिद्र्य। पराभव का होता है विभव। अगला प्रश्न देखते हैं, अमृत का विलोम है, क्या है इसका विलोम? तो अर्क नहीं होता, पीयूष, मधुर। अमृत का होता है विष। ठीक है, अमृत का विष होता है। और भी देख लेते हैं, मधुर, इसका होता है कटु, कर्कश। पीयूष का होता है विष। ठीक है, पीयूष का भी विष ही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सदाचार का विलोम होगा। सदाचार का विलोम होता है कदाचार। सदाचार का विलोम होता है कदाचार। सदाचार का विलोम कदाचार होगा। अब और भी है, आचार का होता है अनाचार। अपराध का होता है निरपराध। अन्याय का होता है न्याय। अगला प्रश्न देखते हैं, तद्भव शब्द निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं। कौन से तद्भव शब्द हैं? अंगना, अंगी, गयंध, वानर। तो इसमें होगा जो तद्भव शब्द है वो है गयंध। गयंध तद्भव शब्द है। गयंध का शब्द का अर्थ है गजेंद्र या हाथी होता है। अन्य शब्द जो तत्सम है उसमें बताया हुआ है अंगना। अंगना का जो तत्सम शब्द है इसका हो जाएगा तद्भव आंगन। वानर का बंदर हो जाता है। ये तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से लिए जाते हैं। अगला देखते हैं, जो तौला जा सके। जो तौला जा सके इसके लिए एक शब्द होगा, तो जिसको तौला जा सकता है वो होता है परिमेय। परिमेय को तौला जा सकता है। जो तौला जा सके इसके लिए परिमेय शब्द होता है। अपरिमेय होता है जो तौला ना जा सके। हम गणित में भी पढ़ते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, ये वही हैं। और अनुमेय होता है अनुमान करने योग्य, अनुमेय। और विनिमय होता है किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान। विनिमय प्रणाली होती है वही है दूसरी वस्तु का आदान प्रदान।
अगला प्रश्न देखते हैं, कम बोलने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा। कम बोलने वाले को क्या बोलते हैं? मितभाषी। ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, मितभाषी। कम बोलने वाले को बोला जाता है मितभाषी। बहुभाषी बोला जाता है अधिक बोलने वाला। मृदुभाषी बोला जाता है मधुर बोलने वाला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए। तो इनमें से कौन सा तद्भव है? बलवान, बांझ, चमचा, आसमान। जो बांझ शब्द है वो तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द किसे बोला जाता है? ये देख लें। संस्कृत के वे शब्द जो मूल शब्द से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग होते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जो मूल शब्द होता है उससे अलग परिवर्तित हो जाते हैं और परिवर्तित होकर के वो यूज़ में आते हैं तो उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि आग हो गया, मोर, नौ, फूल हो गया। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं तत्सम बोले जाते हैं। यानी जैसा उसका रूप नहीं बदला है वैसा का वैसा ही बोला जा रहा है। जैसे कि आम्र, अग्नि, पुष्प, ये सब तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसकी आशा ना की गई हो। ठीक है, जिसकी आशा ना की गई हो तो उसके लिए क्या बोला जाता है? अप्रत्याशित, अप्रत्याशित। जैसे कहते हैं ना, जिसके एक्सपेक्ट नहीं किया गया हो तो उसके लिए बोला जाता है ना, ये तो अनएक्सपेक्टेड था। तो यही चीज़ है, जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित। ठीक है, तो अप्रत्याशित होता है। और आशातीत का होता है जो आशा से अधिक हो। आशातीत, जैसे कि आप पेपर देने गए हो, आप बोल के आए हो यार मैंने तो 70 करे हैं, मेरे तो शायद 50 आएंगे, और आ जाते हैं आपके 70 में से 70 तो ये क्या होगा? आशातीत होगा, जो आशा से ही अधिक हो गया हो। आज हमने 10 मिनट में 20 प्रश्न देख लिए, 30, 31 से 50। ठीक है, अब बाकी के प्रश्न हम अगली वीडियो में 10 मिनट में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।